एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा और गहरा पोखरा था। यह पोखरा गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे इससे पानी पीते, नहाते और अपने खेतों को सींचते थे। इसी पोखरे के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर बिराज नाम का एक बंदर रहता था। बिराज बहुत चतुर और मस्तीखोर था, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी। पोखरे में कई मछलियाँ रहती थी, लेकिन उनमें से एक मछली सबसे अलग थी। उसका नाम मीना था। मीना बहुत चंचल और तेज थी। जब भी बिराज पोखरे के किनारे आता, मीना पानी में उछल कूद करती और अपने चमकीले पंखों को लहराकर बिरजू को बुलाती। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बिराज रोज मीना के लिए मीठे मीठे फल लाता और पोखरे में डालता। मीना उन फलों को मजे से खाती और बिराज के साथ खेलने के लिए पानी में गोते लगाती। गांव के लोग इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे, लेकिन वे भी इस दोस्ती का आनंद लेते थे। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने पोखरे की मछलियों को पकड़ने और उन्हें शहर में बेचने की योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, अगर तुम इस पोखरे की सारी मछलियाँ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए और मान गए। जब बिराज को यह बात पता चली तो वह बहुत घबरा गया। उसे डर था कि उसकी प्यारी दोस्त मीना भी पकड़ ली जाएगी। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। रात में जब गांव वाले सो गए, बिराज चुपचाप पोखरे के पास गया और मीना से बोला, सुनो मीना, कल सुबह एक व्यापारी आएगा और तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। हमें कुछ करना होगा। मीना ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिराज ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद बुजुर्गों से जाकर कहा, अगर यह व्यापारी पोखरे की सारी मछलियां पकड़ लेगा तो आगे चलकर गांव को बहुत नुकसान होगा। पानी गंदा हो जाएगा और हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। गांव के बुजुर्गों को यह बात समझ में आई और उन्होंने व्यापारी को मछलियां पकड़ने से रोक दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने व्यापारी को भगा दिया और पोखरे की मछलियों की रक्षा करने का संकल्प लिया। बिराज और मीना की दोस्ती ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब बिराज और मीना पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे और पोखरा फिर से जीवन से भर गया।